हिंदी जीके नॉलेज MKK में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जिसका उल्लेख भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 318 तक किया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात प्रयोग की शब्दावली मूलतः युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति। वर्तमान में युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह है। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। प्रयोगकर्ता मूलतः केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लगाएगा। किसकी सलाह आवश्यक है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है। प्रभाव देखो इसका। दूसरा इसमें बताया केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाएगा। इसके लिए सबसे पहले लिख कर देना होगा मंत्रिमंडल को कि राष्ट्रपति को आपातकाल लगाना है। प्रभाव इसकी घोषणा से लेकर 1 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद की स्वीकृति के पश्चात अधिकतम 6 माह देश का शासन संघात्मक से एकात्मक में बदल जाता है, अर्थात केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है। अनुच्छेद 19 होता है निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार सीमित समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत वर्तमान में इसका प्रयोग न्याय योग्य है। लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी आवश्यकता है? लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा घोषणा की जा सकती है। इसकी 1 माह में स्वीकृति आवश्यक है। मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगा तभी राष्ट्रपति इसे लगा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 भारत में किसी भी भाग में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार हुआ है। 1962 से 68 युद्ध के समय बाहरी आक्रमण था। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू थे जबकि राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। यदि कोई पूछे सबसे पहले 352 का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे तो उत्तर आएगा राधाकृष्णन। चीनी आक्रमण के आधार पर 26 अक्टूबर 1962 को लागू किया गया, जिसे 10 जनवरी 1968 को समाप्त कर दिया गया। इसका कुल समय 5 वर्ष 2 माह 14 दिन था। 1971 से 77 युद्ध व बाहरी आक्रमण। यह उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई थी। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जबकि राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तीसरा है 25 जून 1975 से 77 आंतरिक अशांति के आधार पर प्रधानमंत्री इस समय भी इंदिरा गांधी थी जबकि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। 352 का प्रयोग 3 बार हुआ है। 2 बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है, 1 बार नेहरू रहे हैं। 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इसलिए इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर फखरुद्दीन अली से राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवाई। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में निम्न संशोधन किए गए। आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द काम में लिया गया। अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 74, 75, 163 तथा 164 में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? मंत्री परिषद का प्रयोग किया गया है। 74, 75, 163 व 164 में किसका प्रयोग किया गया है? मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों में होता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल की लिखित सूचना के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रीय अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है। सलाह किसकी आवश्यक है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लगाता है, जबकि 352 का प्रयोग मंत्रिमंडल के लिखित रूप पर करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई ऐसी किसी सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है। इसके प्रभाव इसकी घोषणा को लेकर 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। उसमें 1 माह की थी। संसद की स्वीकृति के पश्चात से 6 माह तक बढ़ा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतम 3 वर्ष हो सकता है। इसका प्रयोग 1 वर्ष में ज़्यादा निम्न 2 परिस्थितियों में किया जा सकता है।
संबंधित राज्य में पहले से ही अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो रहा हो, निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्धारित करने पर कि वर्तमान स्थिति में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तभी 356 का प्रयोग करेंगे। राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त करना हो, विधानसभा को निलंबित या भंग करना हो, इसमें राज्य की कार्यपालिका का राज्यपाल मुख्य प्रशासक होता है, जो केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार शासन संचालित करता है। इसमें राज्य के लिए बजट की स्वीकृति संसद प्रदान करती है। कानून निर्माण का कार्य भी संसद द्वारा किया जाता है। मेन बातें दो ही हैं, यदि मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाए, चुनाव कराने के योग में न हो, और अधिकतम कितने वर्ष रख सकते हैं, 3 वर्ष, और कितने माह के अंदर, 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। वर्तमान में इसका प्रयोग न्याय योग्य है। SR बॉम्बई बाद में अनुच्छेद 356 के प्रयोग को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया। पंजाब सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में भार्गव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया था। सबसे पहले प्रयोग पंजाब ने किया था। जम्मू कश्मीर सर्वाधिक लंबे समय तक लगभग 5 वर्ष, मणिपुर सर्वाधिक 10 बार, इंदिरा गांधी 50 से अधिक बार दुरुपयोग करवाया है। वीवी गिरी अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक प्रयोग किया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में राष्ट्रीय शासन है। महाराष्ट्र अंतिम रूप से राष्ट्रीय शासन लगाया था जनवरी 2020 में। राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग 4 बार हुआ है। देखो, विधानसभा चौथी थी, अवधि थी 13 मार्च 1967 से 20 अप्रैल 1967। राज्यपाल थे संपूर्णानंद, उसमें मुख्यमंत्री थे ML सुखाड़िया, और राष्ट्रपति थे राधाकृष्ण। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दूसरा वह 5वीं विधानसभा में 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, कार्यवाहक राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, जबकि राष्ट्रपति थे MD जत्ती, कार्यवाहक थे, और उसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तीसरा वह 6ठी विधानसभा में, इसका प्रयोग कब हुआ है, 6ठी विधानसभा में 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980। रघुकुल तिलक थे, भैरों सिंह शेखावत इसमें मुख्यमंत्री थे, जबकि राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, और इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चौथा प्रयोग है 9वीं विधानसभा में 15 दिसंबर 1922 से 3 दिसंबर 1993 तक। मरीचना रेड्डी इसमें राज्यपाल थे, जबकि मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारतीय मुद्रा की साख समाप्त होने पर या गंभीर वित्तीय संकट पैदा होने पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करता है। इस दौरान राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों को छोड़कर अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के भी वेतन एवं भत्ते काटे जा सकते हैं। अब पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। इसका मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, यदि आपको याद रहे तो। राजा की राधा जाके गिरी, अली की रेड्डी में ज्ञानी की वेदना, परिणाम कलाम की प्रतिभा का प्रणब, हे राम। ये सभी राष्ट्रपति आ गए। अब हम इसको क्रम से पढ़ते हैं। पहला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 से 1962 तक प्रथम राष्ट्रपति, 1950 से 52 तक मनोनीत, 52 से 62 तक निर्वाचित राष्ट्रपति। यह व्यक्ति के आधार पर प्रथम राष्ट्रपति, जबकि पद के आधार पर दोबारा राष्ट्रपति बना था। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित संबंध बिहार से था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 1954 में निम्न 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया था: S राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी, CV रमन। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। अगला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 62 से 67। पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि राष्ट्रीय आधार पर दूसरे व्यक्ति थे। यह राजनीतिक न होकर शिक्षक थे। इनके जन्मदिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम को अपनी दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। इन तीनों को राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न मिल चुका है। किन किन को तीनों को मिला है? देखो, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, इन तीनों को ही राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल चुका था। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन
11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जाकिर हुसैन 1967 से 1969 पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये राज्यपाल, उपराष्ट्रपति था, राष्ट्रपति तीनों पदों पर रहे थे। 1963 में भारत रत्न से सम्मानित थे। प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन पद पर रहते हुए था। सबसे कम कार्यकाल, पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन कहाँ हुआ था, पद पर रहते हुए जिनका निधन हो गया था। वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, पूर्व में उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद इमादुल्ला दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति, यह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश था। वीवी गिरी प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, एकमात्र स्वतंत्र या निर्दलीय उम्मीदवार जो राष्ट्रपति बना। पूर्व में उपराष्ट्रपति था। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, पांचवा राष्ट्रपति चुनाव 1969 में। यह दूसरी वरीयता मतगणना के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचन होने वाला एकमात्र व्यक्ति था। 1975 में भारत रत्न से सम्मानित। इन्होंने अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक बार प्रयोग किया था। वीवी गिरी ने। फखरुद्दीन अली दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए निधन। अनुच्छेद 123 अध्यादेश का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? फखरुद्दीन अली थे। 123 का प्रयोग करने वाले किसे बताया गया? फखरुद्दीन, दूसरे मुस्लिम जिनका पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। वीडी जत्ती 1977 तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, पूर्व में उपराष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 24 जुलाई 1977 एकमात्र निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति, पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 82 माना जाता है। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 इनका कार्यकाल है। प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था। 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1983 में दिल्ली में हुआ था। 7वां कब हुआ था? 1983 में हुआ था। जो कहाँ हुआ था मित्रों? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ज्ञानी जैल सिंह ने की थी। रामास्वामी वेंकटरमन 1987 से 1992, पूर्व में उपराष्ट्रपति। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, पूर्व में उपराष्ट्रपति। 11 विषयों में एमए किया था। KR नारायण 1997 से 2002, पूर्व में उपराष्ट्रपति। प्रथम दलित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने के बाद मताधिकार का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति था। मताधिकार का प्रयोग करने वाला कौन था? प्रथम राष्ट्रपति था। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 7, एकमात्र वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने। 1997 में भारत रत्न मिला। इनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विद्यार्थी दिवस। जबकि शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाते हैं। प्रतिभा पाटिल एकमात्र महिला राष्ट्रपति 2002 से 7 से 12 तक। प्रणब मुखर्जी 12 से 17 तक 2019 में भारत रत्न मिला था। रामनाथ कोविंद व्यक्ति के आधार पर 14वें राष्ट्रपति, जबकि पद के आधार पर 15वें राष्ट्रपति हैं। यह KR नारायण के बाद दूसरे दलित राष्ट्रपति बने थे। यह राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति एक तो प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। वे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बने थे वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, KR वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण। वे राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी और बीडी जत्ती थे। वे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे। राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। ध्यान से देखना, वे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। क्या नहीं थे? उपराष्ट्रपति नहीं थे। इनकी संख्या 7 है। वे राष्ट्रपति जिन्होंने 4 PM के साथ कार्य किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67, नेहरू, नंदा, शास्त्री, इंदिरा गांधी से, गुलजारीलाल नंदा, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। इसी प्रकार हमारी अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।